जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं अपने ना कनाडा के जो अभी तक मुझे टाइम हुआ है, 2 माह हो गए हैं मुझे, तकरीबन 2 माह से ऊपर टाइम हो गया, 10-12 दिन। तो मैं डिस्कस करूँगा कि मेरा कनाडा में एक्सपीरियंस कैसा रहा है और मेरे किस तरह के ये 2 माह गुज़रे हैं, किस-किस तरह के मसले-मसाइल पेश आते हैं, क्या-क्या इश्यूज़ यहाँ पे फ़ेस कर सकते हैं आप, क्या फ़ायदे हैं यहाँ पे आने के, ठीक है? हम हर चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट काफ़ी डिटेल्स के अंदर आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तमाम तर ज़रूरी मालूमात मैं आप लोगों तक जो है ना वो इस वीडियो में पहुँचाऊँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी तौर पे इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपने चाहने वालों को जो कनाडा आना चाह रहे हैं या आए हुए हैं उसके साथ ही लाज़मी शेयर करें। तो बिना वक़्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो कोई भी बंदा अगर अपना घर-बार छोड़ के आता है ना, तो उसके साथ कोई ना बैड एक्सपीरियंस हो जाता होता है, ठीक है? अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स आर ऑलवेज़ देयर फॉर यू। तो मैं असल में जब आया तो मेरे साथ भी एक थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेट जो है वो हुआ जगह के हवाले से। मैं ना पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ को डिस्कस करूँगा कि यहाँ पे रहना कैसा है, मौसम के क्या मामलात हैं, ठीक है? मेरे साथ क्या-क्या, किस-किस तरीके से थोड़ी बहुत मैं चीज़ें कोशिश करूँगा कि मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने की जो है ना वो पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं जब कनाडा में आया तो मैंने आने से पहले ही ना किजीजी वगैरह और फेसबुक मार्केटप्लेस से ना काफ़ी लोगों से मैंने अपनी जगह के बारे में आने से पहले ही मैंने ना कोशिश की कि जगह वगैरह जो है ना फाइनल कर लूँ। तो जाके हम ऑन स्पॉट जगह चेक करके तो जो है ना वो मैं उनको पेमेंट वगैरह कर दूँगा। तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी बंदा ही था, शादबाग लाहौर से था वो। तो उनके साथ जब मैंने जगह फ़ाइनल की अपनी, तो जितना मैं रेंट इधर दे रहा हूँ इतने में मैंने वो जगह फ़ाइनल की थी, लेकिन उस रूम के अंदर ना कुछ भी नहीं था, नथिंग। उसने वैसे मुझे शो भी किया ईच एंड एवरीथिंग, सारे रूम की मैंने वीडियो मंगवाई। लेकिन जब मैं आया तो मुझे मसला ये हुआ कि मेरे आते ही ना दूसरे दिन उसने कहा कि भाईजान आपके पास 10 दिन है, तो 10 दिन के बाद मेरा ना जो पार्टनर इधर साथ रहता है वो लाहौर गया हुआ था, तो वो अचानक अब वो वापस आ रहा है। तो उसको आना पड़ रहा है, तो मैं जो है ना आपके पास 10 दिन है, इन दिनों में आप अपनी कोई ना अगली जगह ढूँढ लें। मेरे लिए एक बिल्कुल कह लें कि बड़ी अजीब चीज़ थी कि यार मैं अभी आया ही हूँ, ना मेरे पास कोई गाड़ी, बाइक, ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ ख़ास पता नहीं होता आपको, ठीक है? नया-नया कोई आपको टाइम काफ़ी लग जाता है चीज़ों को समझने के लिए। ऊपर से स्नो स्टॉर्म्स हो रहे थे, बर्फ़ ही बर्फ़ थी सारी। तो लेकिन ख़ैर उसकी एक अच्छी बात ये थी कि उसने कहा कि ये 10 दिन जो आप रहेंगे ना, मैं आपसे लूँगा कुछ भी नहीं इनका। मैं मतलब आप जगह ढूँढें आराम से इन 10-12 दिनों में। तो 15 दिन का टाइम बेसिकली उसने मुझे दिया था। तो उसके बाद फिर जो है ना वो मैं आपसे चार्ज कर लूँगा अगले 15 दिन का। ख़ैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने काफ़ी जगह 6-7 जगहों को मैंने देखा, जा रहा हूँ। वो जगह ढूँढने के लिए मुझे बड़े ज़्यादा प पापड़ पेलने पड़े। बर्फ़ के अंदर आप जा रहे हैं, बर्फ़ के अंदर आप आ रहे हैं, ठीक है? तो वो मैं अब इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर सकता डिटेल में, लेकिन बहुत ज़्यादा मसला होता है आपके लिए। यहाँ पे लोकली जब आप नए-नए आते हैं ट्रैवल करना, ख़ास तौर पे जब आपको रास्तों का नहीं पता होता, बस का पता नहीं होता, कौन-सी बस किधर जा रही है, मामलात को समझने में आपको टाइम लगता है। तो ये वाली मैंने जो है ना जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, अपने रूम में हूँ इस वक़्त, तो ये वाली जगह मैंने जो है ना वो फ़ाइनलाइज़ की। अब ये रूम कंप्लीटली फर्निश्ड था। एम्प्लॉयर कह रहा हूँ, लैंडलॉर्ड बहुत अच्छा था, ठीक है? और उसके बाद मुझे जो है ना वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी, वॉशरूम मेरा साथ ही है बिल्कुल, ठीक है? सेपरेट वॉशरूम मुझे मिला। तो आप ये कह लें कि उस मुश्किल के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक आसानी रखी हुई थी, तो आगे मेरे लिए ये वाला मामला मज़ीद ज़्यादा बेहतर हो गया। तो आते ही मेरे साथ बिल्कुल अभी मैं लैंड हुआ हूँ, जब मैं गया हूँ अपने उसमें, तो मेरे साथ जो है ना वो जैसे मैं पहुँचा हूँ तो आगे एक जो कह लें कि बुरी खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो बुरी खबर थी या अच्छी खबर थी, ये आप जो है वो खुद डिसाइड कर लें। अच्छा, उसके बाद जो रहने के लिहाज से आपको ना शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा मसला होता है। ख़ास तौर पे नई जगह होती है, आपको नींद ही नहीं आती, ठीक है? ख़ास तौर पे मेरे जैसे बंदे को जिसको अपने घर में ही नींद आती हो, किसी के घर में नींद नहीं आती, ठीक है? बहुत ज़्यादा मसला होता है ये आपके लिए। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप ठीक हो जाते हैं। कोशिश करें कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप बेसमेंट में जगह ना लें किसी भी सूरत, क्योंकि अगर लैंडलॉर्ड या ऊपर जो रहता है उनके अगर छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, या इवन कोई जानवर भी है, वो टक, 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 टक लगी रहती है, ठीक है? लकड़ी के यहाँ पे सारे घर होते हैं, तो वो नीचे सारी आवाज़ आती है। ना आप सो सकते हैं, ना आप जाग सकते हैं।
बड़ा ज़्यादा मसला होता है आपके लिए। मोस्टली यहाँ पे यूजुअली आपको बेसमेंट के अंदर ही घर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जिस तरह मुझे फर्स्ट स्टोरी पे घर मिला हुआ है, मैं अपनी विंडो पे ही बैठा हूँ इस वक्त। तो इस तरह नहीं होता कि आपको बड़ी आसानी से घर मिल जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे घर मिले, ठीक है, या ग्राउंड फ्लोर पे घर मिले। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसमेंट वाले जो लोग होते हैं ना, वो नीचे ही बेचारे रहते हैं, ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है, वो सेम ही जो है ना हर चीज़ नीचे रहती है। तो रहने के लिहाज से ये जो है ना वो कुछ एक दो बातें थी जो मैंने डिस्कस करनी थी। मज़ीद आगे जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनमें भी मैं डिस्कस हो सकता करूँ कि क्या क्या मसले मसाइल और रहने के लिहाज से मुझे पेश जो है वो आए हैं। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मसला आने वाले को होता है ना, वो काम का होता है। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं ना वर्क परमिट पे आया हूँ। स्टूडेंट्स का यहाँ पे कोई हाल नहीं है बेचारों का। वो आते हैं, उन्होंने काम भी ढूंढना है, रिज्यूमेस तैयार कर रहे होते हैं, आए दिन वो मतलब जॉब की उनको टेंशन होती है। पार्ट टाइम जॉब्स बेचारे जो है वो साथ साथ कर रहे होते हैं, दो दो तीन तीन शिफ्टें लगा रहे होते हैं। उसके बाद फ़ीस का उनको एक अलग प्रेशर होता है, फ़ीस जमा करनी है। अगर स्पेशली जो लोग जनवरी इनटेक में आते हैं उनके लिए बहुत बुरा होता है काम। सितंबर इनटेक अच्छा होता है क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा खुला होता है और काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हैं, बिज़नेस इधर अपनी पीक पे होता है, उस वक्त आपको जॉब आराम से मिल जाती है। लेकिन अगर आप जनवरी में आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। वर्स्ट जो है ना वो टाइम पीरियड है ये पूरे साल में कनाडा के अंदर। जॉब मार्केट बिल्कुल जो है ना वो रिड्यूस हुई होती है। तो मेरे केस में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो रिवील नहीं कर सकता कि मेरी जो है वो कंपनी क्या है और एम्प्लॉयर्स की क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे केस में शुरू में कुछ अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स इस तरह की हुई मेरे साथ कि मुझे ना वक्ती तौर पे कुछ और जॉब करनी पड़ी, ठीक है। तो मुझे ये बताने में कोई मसला नहीं है कि मैंने वेयर हाउस में वेट जो है वो उठाते हैं डब्बों का, मैंने उसकी भी जॉब की पहले 3-4 दिन, और वो बहुत मुश्किल जॉब होती है। वक्ती तौर पे सर्वाइव करने के लिए 3-4-5 दिन आपको मुझे जो है वो करनी पड़ी। लेकिन जो मेरी एक्चुअल जॉब है, जो मैं इस वक्त कर भी रहा हूँ, वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ये सारा काम है जो मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में भी कर रहा था। वही सारा काम है और वही मैं इस वक्त अभी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में मेरे साथ बहुत ज़्यादा जो है ना ये कह लें कि एक बड़ी अजीब चीज़ थी कि कनाडा में जब आप आते हैं ना तो काफ़ी कुछ आपको जो है ना वो नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती, या कहीं भी आप बाहर जाएँ तो ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। अब इसमें एक सीखने वाली चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि आप वहाँ से जो यहाँ पे आपकी होती है ना सोच, वो थोड़ा यहाँ बिल्कुल बल्कि डाउन द लेवल ही चली जाती है वो। तो आपको रियलिस्टिक होके चलना पड़ता है कि यार यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लिए जॉब्स पड़ी हुई हैं और बड़े अच्छे हालात हैं मेरे लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आके लोग स्ट्रगल करते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती स्ट्रगल के अलावा, इसलिए कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान में आपके पास 8, 10, 12, 15 ऑप्शंस एट अ टाइम अवेलेबल होती हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप घर आके फिर वेले बैठ सकते हैं, घर वाले आपको घर से नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर ऑल अलोन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। कोई बंदा आपके इधर जो है ना वो नो बडी इज़ बिहाइंड यू। तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है, या नए आने वाले जो लोग हैं, आपने अपने जो है ना वो जो यहाँ पे बंदे की एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, वो बुरे से बुरा आप सोच के हैं, ठीक है। एक्ट फॉर द बेस्ट, लेकिन आप जो है ना थिंक फॉर द वर्स्ट करके आए अपने एंड पे कि यार मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें आप जो है ना वो रियलिस्टिक होके बेसिकली सोचें। तो वर्क काम के लिहाज से मुझे जो है ना वो शुरू में बड़ी ज़्यादा मसला हुआ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एम्प्लॉयर भी बड़ा बहुत कमाल का बंदा है, वो गोरा ही है। तो उन्होंने फिर एज़ सून एज़ पॉसिबल कोशिश की कि हम जो है ना अपना काम को जो है ना वो शुरू करें, और अब मैं मतलब ऑफ़िस जॉब है और कंप्लीटली मैं जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स वगैरह का उसका सारा जो है ना वो काम शाम ये वो हम कर रहे होते हैं। सबसे जो कनाडा में आपको आके मसले मसाइल होते हैं ना, वो मुझे भी हुए, वो है ट्रांसपोर्टेशन का। आप नए आए हैं, आपके पास गाड़ी भी नहीं है, बाइक भी नहीं है, बाइक तो चलती नहीं है सर्दियों में यहाँ पे, ठीक है। बाइक 3, 4, 5 ही चलती है इधर। और गाड़ी है आपके पास, लाइसेंस नहीं है, गाड़ी लेने को ले भी लें, लाइसेंस नहीं है तो आप चला नहीं सकते। तो बात यह है कि आपको ना लोकल ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छी है, लेकिन जिस लिहाज से यहाँ का वेदर होता है, जिस लिहाज से यहाँ पे ज़रूरत है, उतनी जो है ना वो डेवलप नहीं है, ठीक है। मतलब जिस तरह आप यूरोप वाली साइड पे जाएँ, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे जो है ना वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वगैरह में काफ़ी बहुत अच्छी है।
उसके मुकाबले में या उन कंट्रीज़ के मुकाबले में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ओल्ड सिस्टम है थोड़ा यहाँ पे, तो जो है ना वो पुराने हिसाब किताब से ही चल रही है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, लेकिन मौसम जब ख़राब होता है उसके लिहाज से बहुत ख़राब है। लेट्स से मैं अगर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ और मैं बस मेरी एक मिस हो गई है, तो चाहे बर्फ़ पड़ रही है, आधा घंटा पौना घंटा मुझे बर्फ़ के नीचे खड़ा होना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। इस लिहाज से बड़ा मसला है। कुछ रोड्स हैं जिन पे हर 10 15 20 मिनट बाद गाड़ी आ जाती है बस। कुछ रोड्स ऐसी हैं जिन पे 40 मिनट बाद भी नहीं आती बस, स्लो है, ठीक है। तो ये बड़ा मसला होता है आपको कि ट्रांसपोर्टेशन में आपकी जो है ना वो बड़े मसले मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल, इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप जैसे ही आएँ अपना G1 का लाइसेंस लें आप। उसके बाद आप टाइम पीरियड पूरा करें और जी की अटैम्प्ट दे के आप सेविंग्स करें और जैसे कैसे भी ना आप थोड़ी बहुत गाड़ी शाड़ी ले लें। साल एक लग जाता है आपको, स्टूडेंट्स को इतना टाइम लग जाता है। गाड़ी ले लें और उसको फिर जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो मैंने भी चीज़ फेस की है, मैंने खैर उसको ओवरकम भी काफ़ी किया है। मेरी तबीयत इस तरह की है कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, ठीक है। जहाँ एक्सट्रोवर्ट होने की ज़रूरत हो, मैं एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, लेकिन इंट्रोवर्ट जो है मैं बंदा हूँ। और ऊपर से मैं रह यहाँ पे अकेला रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ना जो नया बंदा आता है, होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। शुरू में 2 4 5 दिन आप तो वो एक होते हैं ना कि नया माहौल होता है, उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं आप। लेकिन जैसे ही हल्के से हफ्ता डेढ़ गुजरता है ना, आपको होम सिकनेस फील होना शुरू हो जाती है। कोई बंदा आपके इर्द गिर्द नहीं है। मैं इस वक्त रूम में अकेला बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मैं किसी से बात नहीं कर सकता। कॉल भी करेंगे आप किसी से कितनी देर बात कर सकते हैं, हर बंदा मसरूफ़ है। यहाँ पे आके तो आप खुद भी मसरूफ़ ही होते हैं। लेकिन आपको ना जो मैंने एक चीज़ नोट की है ना, पाकिस्तान में आप जैसे मर्ज़ी हालात हैं, जो मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी है, आप शाम को गए हैं, दोस्तों के साथ बैठ गए हैं, ठीक है। आपने जो है वो अच्छे हालात चल रहे हैं, बुरे हालात चल रहे हैं, अगर आपके पास दोस्त है ना, तो बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना वो मदद हो जाती है ख़ुद को स्टेबल करने में, मेंटली तौर पे स्टेबल होने पे। यहाँ पे अगर लेट्स से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना मतलब है कि मुझे इस तरह का बहुत ज़्यादा मसला नहीं हुआ, ठीक है। मैं वैसे ही बुक रीडिंग का शौकीन हूँ, बुक्स पढ़ी हुई है मेरे पास, फ्री टाइम में मैं बुक्स पढ़ लेता हूँ। या मूवी शूवीज़ तो यहाँ पे कोई कुछ इस तरह का अभी सीन नहीं है, ठीक है। मूवीज़ वैसे भी मैं बहुत कम देखता हूँ अब। तो बुक रीडिंग जो बंदा करता है वो लोनलीनेस कम फील करता है, बताने का ये मकसद है। तो जो बंदा बेचारा जिसके दोस्त नहीं है और एक्सट्रोवर्ट है और वो लोगों के साथ मिलना जुलना उसकी तबीयत में, और वो यहाँ पे आके बिल्कुल अकेला हो जाए, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट बंदे के लिए ख़ास तौर पे। तो मेरा बात जो मैं कहने लगा था वो ये है कि आप पाकिस्तान में या इंडिया में बैठे हुए लोग ये देखते हैं कि यार बाहर जाके बड़ी वो मतलब बंदा पता नहीं क्या बन गया, कैसे बन गया। भाईजान इधर लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस लिहाज से। आप अकेले हैं, कोई गैदरिंग नहीं है, होती है जो यहाँ पे डेवलप्ड जो है वो लोग लेवल पे चले गए हैं ना, उन लोगों की थोड़ी बहुत हो जाती है जिनको कोई ख़ास मसला नहीं होता है। जिस बंदे ने स्ट्रगल करनी है, बेचारे ने जॉब पे जाना है, जॉब से आना है, यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उन लोगों के लिए तो कोई गैदरिंग नहीं है ना, उन लोगों के लिए कोई सोशल लाइफ नहीं है यहाँ पे। उन्होंने काम से आना है, एक जो है वो घोड़े की तरह उन्होंने बेचारों ने काम करना है और घर आना है और सो जाना है और फिर सुबह उठ के चले जाना है। बल्कि सोने का भी टाइम नहीं होता, ठीक है। 3 3 शिफ्टें 2 2 शिफ्टें बेचारे लगा रहे होते हैं। तो इस मामले में तो मैं आपको यही कहूँगा कि हल्का दुश्मना गनीमत समझ, हल्का दोस्ता मिले ना मिले, ठीक है। ये एक उर्दू की कहावत है कि आप लोग जो आपके पास हैं उनकी केयर करें, उनको देखें, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को ना देखें कि यार मैं जो है वो किस तरह के लोगों में हूँ। यहाँ पे आपको उस तरह के लोग भी नहीं मिलते। तो खैर ये एक चीज़ है कि होम सिकनेस और आपको कोई दोस्त अभाव नहीं है आपके, ठीक है। और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो शदीद किस्म की महसूस होती है। अच्छा, इसके बाद जो मुझे मुझे जो चीज़ें याद आ रही हैं, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हुए कि मैं क्या डिस्कस करूँगा, किस तरह करूँगा। मुझे जो चीज़ें याद आ रही हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर। खाने के लिहाज से आप अगर आते हैं या आने वाले हैं तो भाईजान खाना लाजमी सीख के आएँ आप। मैंने कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं जो भी हो कर लूँगा मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ खुद बनाता हूँ, खुद करता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग आई टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ़। और यहाँ पे फूड जो है वो सर्विसेज यहाँ पे होती हैं, टिफ़िन सर्विस लगवा लेते हैं,
मैंने वो नहीं लगवाई, मुझे जायका वायका किसी का कम ही पसंद आता है। तो बाहर से कमर्शियल आप कितना खा लेंगे, रेस्टोरेंट्स का भी खैर जायका तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो आप एक्सपेंसिव होता है, नहीं खा सकते। तो इवेंचुअली आपको, अगर तो आप इकट्ठे रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे कोशिश करें कि लोगों के साथ इकट्ठे ही रहें। मेरे केस में मैं इकट्ठा नहीं रह रहा किसी के साथ, तो ये एक मसला कह लें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आप किसी के साथ रहें, कोई अच्छा जानने वाला आपको पार्टनर यहाँ पे मिल जाए, उसके साथ रहें। आपका एक तो एक्सपेंस शेयर हो जाता है, दूसरा खाने में बड़ी मदद हो जाती है आपकी, कि आप दोनों को खाना बनाना, कभी आपने बना लिया कभी उसने बना लिया, या एक जो है ना वो मिल के आप चल लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो खाने में यहाँ पे जो है ना वो, अगर तो आपको नहीं बनाना आता तो बहुत दिक्कत है इसमें। लाज़मी तौर पे कम से कम अपनी ज़ात के लिए आपको आना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के लिए बनाना है, आपको कम से कम अपनी जो है ना वो ज़ात के लिए खाना लाज़मी तौर पे बनाना आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है जो मैं एक दिन के बाद ही अपनी वीडियो के अंदर शामिल कर रहा हूँ, जो कि मैं अपनी वीडियो जो बनाई है मैंने उसके अंदर मैं भूल गया इसको मेंशन करना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सब चीज़ों में एक बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ है। वो ये है कि कनाडा के अंदर ना बहुत मल्टी कल्चरल किस्म के ना लोग हैं यहाँ पे। कनाडा डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, कल्चर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। आप यूएसए में चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, यूके में चले जाएं, आपको ना रेसिज्म मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज़्यादा है, यूएस में भी काफ़ी रेसिज्म है। लेकिन मैंने 4-5 कॉरपोरेट सेक्टर्स के अंदर काम किया है, ठीक है। अभी तक 2 माह मुझे हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे साथ पाकिस्तानी मुझे कोई भी नहीं मिला, ठीक है। चाइनीज़, फ़िलिपाइंस के लोग हैं, ठीक है। यूक्रेनियंस बहुत ज़्यादा हैं, इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है। इंडियंस में भी आपको, इंडिया चूँकि बहुत बड़ा है, आपको डिफरेंट रीजन्स के लोग मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं इंडियन हूँ तुम पाकिस्तानी हो, और या दूसरे कल्चर्स के साथ आपको, बल्कि लोग सीखते हैं। मैं एज़ अ मुस्लिम जो है ना, मेरा कल्चर कैसा है, पाकिस्तान का कल्चर कैसा है, पंजाबी कल्चर कैसा है, लोग बहुत खुश होते हैं आपसे सवाल करके, अच्छा आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है। हमारा जो सबसे, मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है ना उसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। जो कोर एक पाकिस्तान का फैमिली सिस्टम है जिसको बहुत ज़्यादा हमने नुकसान पहुंचाया है, बाहर से भी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो हमारा फैमिली सिस्टम है ना, इसको जब आप अच्छे तरीके से यहाँ पे गोरों के सामने या दूसरे कल्चर्स के सामने जब इसको आप रखते हैं ना, जो हमारा पंजाबी या साउथ इंडियन जो है, वो हमारा साउथ एशियन कल्चर कल्चर है जो बेसिकली, वो कल्चर जब आप इनके सामने रखते हैं ना कि ऐसे ऐसे हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो बड़े ज़्यादा लोग खुश होते हैं कि यार आप लोग इंडिविजुअल लाइफ नहीं जीते यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव कल्चर है। तो प्रोज एंड कॉन्स तो ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को जो है मैं बड़ी जो है ना वो लाजमी तौर पे अंदर मेंशन करूँगा कि यहाँ पे ना आपको एक तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कनाडा की रेसिज्म के ऊपर। आप किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, वो चाहे कादियानी है, वो चाहे हिंदू है, वो चाहे मुस्लिम है, वो कोई भी है। कोई टॉलरेंस नहीं है उस पे कि आपने किसी को कोई बात कही है तो आपको जो है ना वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। यहाँ पे सब लोग जो है ना वो अपनी अपनी जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ जो है वो सब लोग करते हैं। तो कोई रेसिज्म नहीं है कनाडा के अंदर। बहुत माइनर लेवल पे हर जगह पे मौजूद होता है, यहाँ भी होगा, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ गुजारते हैं उसके अंदर कोई जो है ना वो रेसिज्म नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर डूइंग योर जॉब यू आर फाइन, कोई मसला नहीं है उसमें, जब तक आप अपना काम कर रहे हैं। किसी को कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आप किस कल्चर से हैं, किस कंट्री से हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि इवन लोग हमें कहते हैं यार पाकिस्तान के हालात काफ़ी बुरे हैं, हम सुनते रहते हैं न्यूज़ में, तो वो एक थोड़ा जो है ना वो एक सॉफ्ट कॉर्नर कह लेंगे हमारे लिए रखते हैं कि यार आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके जो है ना वो हालात वगैरह ख़राब हैं। तो ये एक चीज़ मैंने अंदर ऐड करना जो है ना वो मुनासिब समझी कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो इसको भी हम जो है ना वो अपने इस एक्सपीरियंस के अंदर जो है ना वो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से महसूस किया। तो सारी चीज़ों का कुल मिला के मैं अब जो है वो अगर आप मेरे से कोई बंदा ये सवाल करे कि यार तुम कनाडा गए हो कैसा रहा है, तो भाईजान उसके बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको ये सारी बताई है, इसके लिहाज से ये सारे इसमें मसले मसाइल ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं।
अगर आप फ्यूचर को देखते हुए जो आपकी ये 4 5 6 साल की जो आप चक्की से गुजरते हैं, ठीक है, और वो भी कई लोगों की बढ़ जाती है, स्टूडेंट बेचारे जो आते हैं उनकी तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन ये है कि अगर आप इस चीज़ को माइनस करें कि फ्यूचर यहाँ पे आपका बन जाएगा और ये चीज़ें हो जाएंगी, तो आपकी 5 साल चक्की है, ठीक है। आप ये भूल जाएंगे, आप जो है वो बड़ी यहाँ पे सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं और बड़ी ज़्यादा आप जो है वो मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। 1.5 2 साल आपको लगते हैं चीज़ों को थोड़ा स्टेबल करने में, ठीक है। उसके बाद भी इवन आप फिर बेसिकली आदी हो गए होते हैं आप, फिर आपको मसला नहीं होता। फिर इन सब चीज़ों को लोग जो है ना वो सवाल करते हैं कि भाईजान अगर इतने मसले हैं तो आप वापस आ जाएं। जब आप यहाँ के मसले गिनवाने आए ना किसी को, तो आप अपने कंट्रीज़ के, पाकिस्तान इंडिया के मसले भूल जाएंगे कि वहाँ पे क्या मसले हैं, अगर यहाँ के मसले आप बताने पे आएँ तो, ठीक है। ये जो मैंने आपको मसले बताए ये अकेला बंदा देख रहा है, वहाँ पे पूरी पूरी फैमिली इस चीज़ों को फेस करती हैं। तो अगला सवाल ये आता है लोगों का कि यार अगर इतने मसले आप वापस क्यों नहीं आ जाते। तो बात ये है कि अगर कोई भी इंसान यहाँ पे आता है तो अपनी सारी की सारी ऑप्शंस को ख़त्म करके आता है। मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अच्छा अर्न कर रहा था, ठीक है। मैं एक बड़ी अच्छी जॉब जो बंदा करता होता है ना, मैं उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान में अर्न कर रहा था एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं उनको ये इतनी सोच ही नहीं है कि यार हम इससे आगे ग्रो करें, अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग लेके आएँ, हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बाहर आ सकते हैं जिस तरह मैंने किया है। पाकिस्तान में कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी आपको अमेज़ॉन से बंदा इस तरह बाहर आया, देयर इज़ नो बडी। कनाडा के अंदर कोई भी नहीं आया, एक आध कंट्री में शायद कोई बंदा गया हो, लेकिन वो भी मेरा नहीं ख्याल कोई एज सच कोई ख़ास इस तरह से बंदा जो है ना वर्क परमिट पे गया है। मेरे सुनने में आया 2018 17 18 में कोई एक आध बंदा गया था, एक्सट्रीम कॉमर्स का ही बंदा था, इटली पता नहीं वो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने किसी बंदे के बारे में नहीं सुना कि वो बंदा कोई इस तरह से जो है ना वो फ्रीलांसर है और वो उसको इंडिविजुअल लेवल पे, मेरा क्लाइंट इंडिविजुअल लेवल पे था, कोई कंपनी नहीं थी, इंडिविजुअल लेवल पे किसी बंदे ने उसको इस तरह से स्पॉन्सर करके उसकी ज़िम्मेदारी लेके पूरे अपने खर्चे के ऊपर वो बंदा मुझे यहाँ पे लेके आया। देयर इज़ नो एग्जांपल। तो बात यह है कि मैं बीइंग अ फ्रीलांसर कुछ इस तरीके से चल रहा था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बाकी तो आपका नसीब ही है। तो किस्सा मुख्तसर बात यह है कि आप लोग जो है ना वो कोई बंदा, हाँ, अपने लिए ऑप्शंस सारी ख़त्म करके आप आते हैं। तो अगर आपके लिए सारी ऑप्शंस ख़त्म है तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होती है, वो होता है सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइव नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे डेड हैं। कोई बंदा आपके पास नहीं आएगा, आप मरे पड़े होंगे और कोई बंदा हाथ भी नहीं लगाएगा, एम्बुलेंस आएगी आपको ले जाएगी और दफन करके अल्लाह हाफिज़, कोई कोई बंदा नहीं आपको जानता है, ठीक है। ये एक ब्लंट रियलिटी है। लेकिन अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो आपके पास यही ऑप्शन है, और यहाँ पे आके इसीलिए बंदे कामयाब हो जाते हैं कि उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन होती नहीं है भागने के लिए। वापस जाएंगे तो यही बंदे जो सवाल कर रहे होते हैं कि आप वापस क्यों नहीं आ जाते, वही बंदे उनको जूते मार रहे होते हैं, तेरे को कुछ भी नहीं होया। एक बात है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी अपनी जो है वो बड़े बुरे हालात में मैं बैठा हूँ, और इस तरह से मैं एक ओवरऑल हर बंदे की लाइफ को यहाँ पे देखते हुए आपको ये वीडियो सारी की सारी बना के दिखा रहा हूँ। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस पोजीशन पे इस वक्त मैं हूँ यहाँ पे, या जिन मामलात में मैं हूँ, एक बड़ा आइडियल जो है ना वो यहाँ पे सिनेरियो होता है वो, ठीक है। लोगों को साल साल 1.5 1.5 साल लग जाता है इस तरह की जॉब या इस तरह का एक ओवरऑल अपना जो है ना वो लाइफस्टाइल बनाते हुए जिसमें मैं इस वक्त हूँ। मतलब स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ने स्टडीज़ के बाद इस लेवल पे आना है। अगर एक बंदा स्टडीज़ पे आ रहा है, उसने पहले बेचारे ने 2 साल तो उसकी चक्की में से उसने स्टडीज़ की गुजरना है, असाइनमेंट भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, घर भी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है, ठीक है, यहाँ पे अपने मसले मसाइल भी पूरे करने हैं, और उसके बाद वो 2 साल जो है वो किसी खाते में भी नहीं है, उसके बाद उसको वर्क परमिट का उसको स्टेटस मिलता है, वो भी अगर मिल जाए तो अपनी उसकी रेलिवेंट फील्ड के अंदर। तो उस बेचारे की चक्की बहुत लंबी है और बहुत जो है ना वो स्वेयर किस्म की है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब सारी बातों को मैं अपनी जो है वो अगर मैं वाइंड अप करूं तो वो बात ये है कि ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड, कोई ऐसा मसला नहीं है मुझे ज़ाती तौर पे, लेकिन लोगों के एक्सपीरियंसेस को देख के मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ, और यही मकसद होता है कि आप लोगों के सामने एक रियलिटी है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो ये सोच के आए कि पत्तों के साथ पैसे लगे हुए हैं और डॉलर्स गिर रहे हैं। यहाँ पे इन्फ्लेशन अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है यहाँ पे भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन है नहीं है, यहाँ पे महंगाई इधर भी है, यहाँ पे भी चीज़ें महंगी हैं। यहाँ पे जो है वो क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट पिछले 5 6 साल में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जो 1.5 2% होता था वही 7 7.5 8% पे गया हुआ है। तो अगर उस हिसाब से यहाँ पे आप चीज़ें देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन फ़ायदा ये है कि आपको
सुकून का माहौल मिलता है, आपको अपनी ज़ाती तौर पे टेंशन है, ये सारी चीज़ों से ऊपर है। मुझे ये टेंशन नहीं है बिजली जाने वाली है, मुझे ये टेंशन नहीं है कि हाय एक्सीडेंट हो गया किसी का मेरे सामने, मुझे ये टेंशन नहीं है कि कोई आके मुझे गाड़ी मार देगा, कोई टेंशन नहीं है इस तरह की। जो भी टेंशन है आपको अपने करियर की है, आपको अपनी ज़ाती तौर पे टेंशन है, आपको अपनी जो है वो फ़ील्ड की, अपने जो है वो जिस जॉब पे आप जा रहे हैं उसकी, या अपनी ज़ात से मुतल्लिक आपको सारी की सारी टेंशन है। किसी से मुतल्लिक आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो ओवरऑल मैंने ये वीडियो बनाई है और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी मैंने कोशिश की है, जितनी बातें मैं कर सकूँ इसमें आपके साथ मैंने की हैं। और मज़ीद अगर इसमें कोई सवाल जवाब हैं तो आप लाज़मी तौर पे कमेंट करें। इसमें इंस्टाग्राम मेरा लाज़मी तौर पे आप फॉलो करें, उस पे मैं डेली तौर पे अपनी जो है वो रील्स वगैरह और इस तरह की अपडेट्स वगैरह मैं शेयर कर रहा होता हूँ। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, पसंद तो आई होगी, ठीक है, साड़ी इत्थे बस होगी, थानू इन्फॉर्मेशन ही पसंद आनी है। तो बात यह है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाज़मी तौर पे लाइक करें और शेयर भी करें कि कनाडा की रियलिटी कैसी है, ठीक है? मैं और भी अपनी अभी 6 मंथ की भी बनाऊँगा कि 6 महीने बाद आपकी लाइफ़ कैसी होती है। तो हम इंटरवल्स के अंदर अपनी लाइफ़ को जो है वो मैं एक्सप्रेस करूँगा कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हैं या क्या-क्या मामलात हैं, ठीक है? तो चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।